अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान की रहमतें बरकतें खूब समेट रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये जी मैं अम्मी के घर ही रुक गई थी। तो ये रात को 12 बजे का टाइम है, मायरा का बर्थडे था आज। तो हमने कहा चलो छोटी मोटी सेलिब्रेशन ही कर लें। तो ये आई जी मायरा के लिए केक आ गया था, चॉकलेट केक, बहुत मज़े का केक था ये। और यहाँ जी अब हमने ये केक रख लिया है और उसकी छोटी सी सेलिब्रेशन कर रही हैं। और अल्लाह ताला उसको बहुत सारी खुशियाँ दे और उसका नसीब बहुत अच्छा करे। तो ये जी इसकी बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है। हाँ, हमने कोई बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं की थी, बस हम घर के ही बंदे थे। तो इसलिए ये मम्मा को अब मायरा केक खिला रही है। ये जी छोटी-मोटी सेलिब्रेशन करनी, बस क्या है कि इकट्ठे होकर खुशियाँ बाँट लें, बस अच्छा लगता है। तो इसलिए बस ये अब मायरा को हम गिफ्ट दे रहे थे, जो हम उसके लिए लेके आए थे एक-एक करके। ये अब सायरा गिफ्ट देने के लिए आई है उसे। यहाँ जी अब सायरा गिफ्ट दे रही थी। सायरा ने गिफ्ट दे दिया तो उसके बाद मेरी बारी थी। यहाँ मैं सायरा को, उसको मैंने एक शर्ट साया से गिफ्ट की थी। और उसके बाद ये अब्दुलरहमान ने उसको गिफ्ट दे दिया था। उसने पता नहीं क्या दिया था, मैंने बाद में देखा ही नहीं। उसके बाद पार्टी तो बनती है बर्थडे की सेलिब्रेशन में, तो बस फिर उस पार्टी के लिए हम लोगों ने मंगवा लिया था पिज़्ज़ा, अर्बन रोल और ये बर्गर वगैरह। सब ने अपनी अपनी पसंद की मर्ज़ी की जो है वो चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। तो यहाँ जी पार्टी टाइम चल रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन है। बस हम लोग आपस में जो है वो खुश हो जाते हैं, ऐसी छोटी मोटी गैदरिंग करके, छोटी मोटी पार्टी करके, खाना पीना करके, तो हंसी खुशी वक्त गुजार लेते हैं, बस यही काफ़ी है। उसके बाद खा पी के हम सो गए थे। तो ये यहाँ जी सहरी का टाइम हो गया है। सहरी के टाइम मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए आसमान जो है वह कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सही से कैप्चर हो नहीं सका। तो उसके बाद जी किचन में बन रहे थे पराठे। यहाँ पे सायरा बना निकाल रही थी दूध में से बलाई, ये बलाई मैंने खाई थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मायरा ने अपना खाना ले लिया था। उसने खाई थी चूरी, मक्खन डाल के जो है वो चूरी बनाई थी। उसका कहना ये है कि ये वाला खा लो तो बस इनफ मील हो जाता है। तो ये वो चूरी बना के खा रही थी। और ये जी यहाँ पे देखें साथ-साथ पानी भी पी रही थी। तो मैंने उससे कहा कि ठहरो, मैं तुम्हारी ज़रा चूरी को अच्छे से कैप्चर कर लूँ ताकि लोगों को पता चले खाती क्या हो। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी और मम्मा बना रही थी पराठे। तो ये देखें जी कैसे रेड-रेड क्रिस्पी-क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं। और अम्मा के हाथ के पराठों की तो बात ही क्या है, मज़ा आ जाता है खा के। तो दूसरी तरफ चाय बन रही थी। चाय के बगैर तो ख़ैर ना सहरी इफ्तारी का कोई मज़ा ही नहीं है। चाय तो ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना सुबह ही नहीं होती। उसके हमने सैरी कर ली थी और उसके बाद हम जो है वो नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के सो गए थे। तो ये जी दिन में एकदम से बारिश शुरू हुई, इतनी तेज़ बारिश, और वाह जी वाह! क्या अल्लाह ताला की रहमत बरस रही थी। और ऐसा फ़ील हो रहा था कि जो सर्दी हम बाय-बाय कर चुके हैं, वो सर्दी दोबारा से वापस आ गई है, इतनी ठंड हो गई थी। अच्छा थोड़ी देर गुज़री तो ऐसी तेज़ बारिश के बाद ना हेलिंग स्टार्ट हो गई थी, ओले पड़ने शुरू हो गए थे। और मैं हैरान हो रही थी कि वाह अल्लाह की शान है कि ये कैसे जो है वो एकदम से मौसम बदल जाता है यहाँ पे। अच्छा मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये देखिए बारिश इतनी दूर-दूर तक आई थी, ये कहाँ-कहाँ तक जो है वो सारा फर्श गीला हो गया था। और उसके बाद सायरा ने इतनी मेहनत से सारा वाइपर लगा के सारा साफ़ किया था। अब ये यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये ठीक से कैप्चर नहीं हो सका, लेकिन ये अच्छे खासे ओले जो है वो पड़े थे। तो हम हैरान हो रहे थे कि देखो अल्लाह की शान है, अल्लाह ताला ने माह मुबारक में अपनी कितनी रहमतें जो हैं हम पे अता कर दी हैं। और ऐसे मौसम में तो यकीन करें रोज़ा गुज़रने का फ़ील ही नहीं होता। फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, अल्लाह ताला से अपने लिए और सब के लिए ढेरों सारी दुआएँ माँग ली थी। और फिर उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मायरा ने कहा कि कल आपने मुझे भी तो कैप्चर किया था ना कुरान पाक पढ़ते हुए, तो आज मैं भी बताऊँ, मैं भी करूँगी। तो उसने फिर मोबाइल ले ले लिया था और फिर वो दिखा रही थी। उसके बाद हम जी दही लेने के लिए बाहर चले गए थे। बारिश हो रही थी तो इसलिए हमने अम्ब्रेला ले ली, पर बारिश इतनी तेज़ नहीं थी। और सायरा ने जो है ये मायरा ने सॉरी केक ले लिया था कि कहती है तुम लोग तो ने तो खा रही है तो मैं अपनी दोस्त को भी तो खिलाऊँ ना। फिर वो अपनी दोस्त को जो है वो केक देने के लिए जा रही थी। और ये देखें जी गलियों का हाल, कि थोड़ी-सी बारिश के बाद भी जो है वो इस तरह का कीचड़, गंद और सब कुछ जो है वो ख़राब हाल हो जाता है। बस गलियों में इसी तरह की जो है वो ज़िंदगी होती है। यहाँ से जी दही वाली ये शॉप है, यहाँ से हमने लिया था दही। और दही ले रही थी मायरा यहाँ से दही ले रही थी
और फिर उसने मुझे बुलाया कि आप इस साइड पे आके जो है पैसे दो, तो मैं दूसरी साइड से जाके जो है वो अचार गोश्त का मसाला ले लेती हूँ, क्योंकि आज सायरा का दिल चाह रहा था कि हम अचार गोश्त बनाएं। तो घर में मसाला पड़ा हुआ नहीं था, तो मायरा ने कहा कि ऐसा करते हैं कि बाद में ग्रोसरी में मैं मसाला ले आऊँगी, तो अभी हम बस साशे ही ले लेते हैं। तो ये उसने जो है 2 अचार गोश्त के साशे ले लिए थे, और उसके बाद मैंने वहाँ दूसरी साइड से दही ले लिया था। तो हमने अब वापस जा रहे थे घर, और ये गलियों को इग्नोर कीजिएगा। ये जो है मैं घर जा रही हूँ, और फिर मायरा मुझे जो है वो मेरा क्लिप बना रही थी कि आप तो ज़्यादातर सामने आती ही नहीं हो, तो पता तो चले लोगों को कि ये व्लॉगिंग कर कौन रहा है। जब हम घर आए तो वो सायरा जो है वो बना रही थी, पकौड़ों का मसाला बना रही थी। मिक्स पकौड़ों के लिए उसने सब्जियां भी काट ली थी, और ये जी अचार गोश्त बनने के लिए रख दिया था। दूसरी साइड पे उसने आलू बूंदी की चाट बना ली थी, दही सॉरी चटनी बना ली थी, और इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए प्याज टमाटर भी काट के रख दिए थे। और ये हाँ जी, ये देखें टैंक भी तैयार हो गया था, ऑरेंज टैंक बनाया था ऑरेंज फ्लेवर में उसने आज। और ये हमारे घर में पहले सीज़न का तरबूज आ गया है। और उसके बाद जो है ये मिक्स पकौड़ों का रखा हुआ था, और आलू वाले पकौड़े जो है वो कढ़ाई में फ्राई हो रहे थे। अच्छा, वो जो तरबूज है ना वो काफ़ी मीठा था। ये देखें जी, ये यहाँ पे अचार गोश्त तैयार हो गया है। थोड़ा सा स्पाइसी था लेकिन बना अच्छा था। उसके बाद ये देखें जी, अफ्तारी का सामान लग गया है। अफ्तारी में सारी चीज़ें शीट पे आ गई हैं, और अब अफ्तारी में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। अच्छा, इसके बाद ना हमने अफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के खाना वगैरह खा लिया था, और मैंने आज घर वापस जाना था। वकास आ गए थे मुझे लेने के लिए, तो इसलिए वो सारी चीज़ें तो मैंने कैप्चर नहीं की हैं। लेकिन बस ये जो है वो अफ्तारी करके हम फारिग हुए, तो यहाँ पे अब हम जी वापसी की तैयारी कर ली थी। तो मैंने कहा आने का तो मैंने आपको सारा बताया था, अब जाने का भी तो बताऊँ कि अब मैं घर वापस जा रही थी। 2 दिन मैं अपनी अम्मा के घर में रही, और मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया कि रूटीन से हट के भी कुछ हो जाना चाहिए। तो अब यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग आपके सामने लाती रहूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।